हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक और क्लास आपके लिए लेके आया हूँ गुडविल की। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने गुडविल स्टार्ट किया था और गुडविल को वैल्यूएट करने के टोटल जो मेथड्स होते हैं उसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज हमने कर लिया था। आज जो हमारे जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उसमें हमें क्या सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। एक बार जल्दी से हम आपको रिवाइंड करा देते हैं। देखिएगा बच्चों, ये मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में थे, जिसमें एक था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये थर्ड और फोर्थ मेथड्स हम लोग बच्चों आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा चुके होंगे। अगर नहीं लगाया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा के बेल आइकन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक भी प्लीज कर दीजिएगा, जिससे रेगुलर क्लासेस जो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वो आपको सिंपलिसिटी फॉर्म में मिलती रहे। और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं अकाउंट्स को समझने का बहुत ही लॉजिकल वे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे सीखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हमें बच्चों जो थर्ड मेथड स्टार्ट करना है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बच्चों एक फर्म के पास, एक पार्टनरशिप फर्म के पास गुडविल को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं और ये उनको अपना उनकी चॉइस होती है कि वो जिस पे चाहे अपनी गुडविल को उस मेथड से वैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म चाहे तो उसे सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल फॉलो कराई जा सकती है। इन केस अगर पार्टनरशिप चाहती है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना है तो वो वेटेड एवरेज से जा सकती है। ऐसे एक मेथड और भी होता है जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए यहाँ पे बच्चों फिर हमारे वही स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को समझते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको चाहिए होगा बच्चों फाइंड एवरेज प्रॉफिट। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस देखी हैं उन्हें पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्योंकि हमने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालना बताया था। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स अभी अभी आए हैं और नए हैं उनके लिए मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना फिर से बता देता हूं। बच्चों जो भी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, जो भी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, आपको पिछले पीछे के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होते हैं, आप उनका सम कर लीजिए तो वो आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, इन नॉर्मल प्रॉफिट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट है, जैसे एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है, लाइक लॉस बाय फायर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, या फिर वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन है, इस टाइप के अगर एबनॉर्मल लॉस है या फिर कोई एबनॉर्मल गेन भी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो उनको इस नॉर्मल प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा ये होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन्स। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या फिर कोई एबनॉर्मल गेन है तो आपको पहले इस नॉर्मल प्रॉफिट में उसे एडजस्ट करना होगा और फिर सिंपली हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जितने ईयर्स का आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है।
तो जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया गया है, सपोज 3 ईयर्स का दिया है, 4 ईयर्स का दिया है, 5 ईयर्स का दिया है, तो 3, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों हमारा आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना होता है फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, अब बच्चों आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जो नॉर्मल प्रॉफिट आपने ऊपर बताया वो क्या है और फिर ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों वो जो पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट किया था वो डिफरेंट नॉर्मल प्रॉफिट था, और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये बच्चों पूरी तरीके से डिफरेंट नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगी, क्योंकि इसके स्टेप में पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, तो रेट से आपको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। अब पॉइंट एक ये आता है कि भाई सर हमें तो अब ये भी पता करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालना पड़ जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं। हियर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे बिजनेस में पार्टनर्स की टोटल एसेट्स चाहिए होंगी, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये बच्चों आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं जानते। आउटसाइड लाइबिलिटीज का एक सेकेंडरी नेम है जिसे आप जानते हो, और वो होती है करंट लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज को ही हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज या मैं बोलूं करंट लाइबिलिटीज अगर हम माइनस कर देते हैं तो बच्चों हमें मिल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको टोटल एसेट्स या आउटसाइड लाइबिलिटीज का फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला जाए और आपके पास यही ना आपको पता हो कि टोटल एसेट्स कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, या फिर करंट लायबिलिटीज कितनी है उतनी उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो ऐसे में आपको एक और फॉर्मूला है जो कैपिटल एम्प्लॉयड का आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो है सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्वेश्चन में बच्चों जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सारे पार्टनर्स की कैपिटल्स को आप प्लस कर दीजिए। प्लस अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स दिए हुए हैं तो आप उन रिजर्व्स को प्लस कर दीजिए। प्लस अगर क्वेश्चन में कोई सरप्लस दिया हुआ है तो आप उस सरप्लस को भी प्लस कर सकते हैं। सरप्लस का मतलब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। सरप्लस का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर कोई बैलेंस दिया है, अगर वो बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस होगा, अगर वो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट कहा जाता है और डेबिट बैलेंस हमारा लॉस कहा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं जो अभी अभी मैंने आपको लिखवाए। रिपीट कर लेते हैं एक बार। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो पहला फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स तो आप जानते ही हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे हम आगे आगे आपको कराएंगे। जनरल रिजर्व, वो सारे रिजर्व्स प्लस सरप्लस। सरप्लस का मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस दिया है, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। तो इस तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया जाता है, तो आप रेट इनटू कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए,
तो आपके स्टेप नंबर 2 का नॉर्मल प्रॉफिट निकल आता है। अगेन बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट जो ऊपर स्टेप 1 के नॉर्मल प्रॉफिट की बात थी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हमें निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। तो टू फाइंड सुपर प्रॉफिट, इसके बाद बच्चों हमें चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट, इसे हम शॉर्ट में एसपी भी कह सकते हैं। सुपर प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ सेल्स प्राइस, दिस इज अ एसपी सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? स्टेप 1 में जो आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, स्टेप 1 में जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, आप उसमें से माइनस कर दीजिए स्टेप 2 का नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 1 में जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, आप उसे स्टेप 2 के नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं आपके लिए कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपने निकाला था स्टेप 1 में, और जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था वो निकाला था स्टेप 2 में। ठीक है, तो अगर आप स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। एंड आफ्टर एसरटेनमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, चौथे स्टेप में हमें मिल जाती है गुडविल। तो स्टेप नंबर 4 हम करेंगे और स्टेप नंबर 4 में हमें मिल जाएगी गुडविल, फॉर्म्स गुडविल, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंड हियर गुडविल इज इक्वल्स टू, जो आप एस पी स्टैंड्स फॉर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोगों को बच्चों मिल जाएगा गुडविल की वैल्यू। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड जिससे हम गुडविल निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के टोटल स्टूडेंट्स 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वैसे तो प्रीवियस मेथड्स में भी हम करके ही आते हैं, लेकिन फिर से समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन्स, उसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इयर्स से तो हमें मिल जाता है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में हम आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे, और ये नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में फाइंड करे हुए नॉर्मल प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कभी कभी किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल के दे दी जाती है, या कभी कभी हम इसे खुद भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें खुद भी फाइंड करना पड़ जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मान लेते हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं आप सबकी कैपिटल को प्लस कर दीजिए, उसमें रिजर्व अगर किसी क्वेश्चन में है तो रिजर्व को प्लस कर दीजिए, सरप्लस अगर पीएनएल अकाउंट के बैलेंस के फॉर्म में दिया है या सरप्लस ही क्यों ना लिखा हो उसे प्लस या माइनस कर दीजिए। मैं माइनस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो वो माइनस होगा। तो इससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की हम रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप 3 में हम आते हैं सुपर प्रॉफिट। स्टेप 3 में जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? जो आपने स्टेप 1 के एवरेज प्रॉफिट में फाइंडिंग्स करी हैं उसमें से आप माइनस कर दीजिए स्टेप 2 के नॉर्मल प्रॉफिट की फाइंडिंग्स को, तो वो मिल जाता है हमें सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप में हमें मिल जाती है गुडविल, वेयर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो बेटा क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, ये मैं लास्ट 2 क्लासेस से भी आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करनी है सुपर प्रॉफिट की, तो आपको मिल जाएगी फाइनली गुडविल। तो ये बच्चों हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि हमने ये स्लाइड में भी आपको बताया था, ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारा लास्ट क्लास में डन हुआ है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये भी डन हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने अभी अभी आपको बताया। और अब हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड को आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। जब हम बात करते हैं ना थर्ड फोर्थ सेगमेंट की, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड,
अब जब हम बात बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड की करते हैं ना, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल दो टाइप से निकाली जा सकती है। पहला है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जब बात आती है कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इन दो तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है क्वेश्चन में कि हमें किससे गुडविल निकालनी है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालिए, तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल देंगे। और अगर हम आपसे क्वेश्चन को आपसे कहेगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से मेथड निकालिए, तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल सकते हैं। एक बहुत अच्छी बच्चों शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा क्लास में। क्लास के एंड में एक बहुत ही आपको बेहतरीन टिप दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। पहले हम ये मेथड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होगा वही, अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों अगर आप पिछली स्लाइड में देखिए, तो मैंने अभी अभी आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना बताया था, where average profit is equals to normal profit divided by number of years। नॉर्मल प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन है, तो आपको पहले उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देन नॉर्मल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। तो वही सेम स्टेप आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में निकालना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑलरेडी डिस्कस? चलिए ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी डिस्कस। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही इसको समझा है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे ही मुझे एवरेज प्रॉफिट पता लग जाएगा, मेरा स्टेप नंबर 2 शुरू हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट। कैलकुलेट एक थोड़ा सा भारी नाम है, लेकिन उसे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं C.V.A.P, CVAP। सो वेयर CVAP इज इक्वल्स टू, CVAP कैसे निकलता है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट बच्चों आया है ना स्टेप नंबर 1 से, जो एवरेज प्रॉफिट आया है स्टेप नंबर 1 से, आप इसमें रेट का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए और रेट से डिवाइड करिए। बिकॉज अगर हमें किसी भी फर्म के एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों उसे कैपिटलाइज करने के लिए उसकी 100% वैल्यू चाहिए होती है। और जब हमें उसकी 100% वैल्यू चाहिए होती है, तो याद रखिए किसी भी कैपिटलाइजेशन में 100% वैल्यू के लिए आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और रेट से डिवाइड करिए, तो आपको सीवीएपी मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता लग जाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 3, और तीसरे स्टेप में ही बच्चों में मिल जाती है गुडविल। यहाँ पे मजे की बात यह है कि 3 स्टेप में ही गुडविल पता लग जाती है। गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू जो आपने सीवीएपी निकाला है ना, ऊपर जो स्टेप 2 में आपने सीवीएपी फाइंड किया है ना, उस सीवीएपी से आपको क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करना है?
कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ याद आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड को देख के? जो अभी आपने तीसरे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमसे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड समझा था ना, जिसको निकालने के दो फॉर्मूलाज थे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज या फिर सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये था हमारा। इससे निकलता था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है तो हमें भी वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे भी निकालना है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं फिर भी एज अ हेल्प दोबारा से वो इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। whereas capital employed is equals to total assets minus current liabilities जिसे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज भी कहते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। या फिर अगर मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला है, जो मैंने पिछले आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में भी बताया है और कैपिटलाइजेशन मेथड में रिपीट कर दिया है। बाकी जो सीवीएपी है ये अभी आपने स्टेप 2 में निकाला है। तो स्टेप 2 के सीवीएपी में से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है क्या? गुडविल, जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, where goodwill is equals to CVAP, which was formed in the second step, CVAP, capitalized value of average profit, minus capital employed, and the formula of capital employed will be the total assets less current liabilities or external liabilities or outside liabilities, or all the alternative case में आप ले सकते हैं sum of partners capital plus reserves and surpluses। so इससे मेरा आ जाएगा गुडविल। चलिए, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए बच्चों, अब एक बात और है कि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी समझ लेते हैं। तो हमारा बी पॉइंट यहां से मैं लिख लेता हूं, लिखता हूं कैपिटलाइजेशन of super profit, capitalization of super profit method, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में केवल 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फाइंड सुपर प्रॉफिट। आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आपको सबसे पहले चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में एसपी के नाम से समझाया भी था। क्या था सुपर प्रॉफिट? एक बार समझ लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप सुपर प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को निकाल ले तो वही बन जाता है सुपर प्रॉफिट। तो वही चीज है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर स्टेप नंबर 2 में मुझे मिल जाती है गुडविल। स्टेप नंबर 2 में आ जाएगी गुडविल, where goodwill is equals to सुपर प्रॉफिट। और हमें क्या करना है? कैपिटलाइजेशन करना है ना। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करना है तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए आपको उसकी 100% वैल्यू निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट की आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड रेट से डिवाइड कर दीजिए,
तो फाइनली हमें डायरेक्ट गुडविल ही मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ दो स्टेप्स का काम है। पहले स्टेप में आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट विच वाज ऑलरेडी फाइंड बाय अस, जैसे आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ले सकते हैं जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा भी है। और दूसरे स्टेप में निकल आती है गुडविल, वेयर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। क्योंकि हम उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें उसका 100% वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इससे हमें पता लग जाता है कि गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलती है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब बात आती है उस टिप की जिसके लिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बच्चों वो टिप ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको बताया ही ना जाए कि कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको किससे आंसर निकालना है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, बताया ही ना जाए, क्वेश्चन का केवल इतना बोल दे फाइंड द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों यहाँ पे मेरा आपको टिप ये है, यहाँ पे मेरा आपको सजेशन ये है कि आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करें या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करें, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये बात सब लोग नहीं बताते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करिए या फिर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करिए, आपका आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम आने वाला है, उस आंसर में कोई चेंज नहीं आएंगे। तो अगर क्वेश्चन हमें मेंशन करके दे रहा है कि आपको एक पर्टिकुलरली कोई मेथड अप्लाई करना है तो आप उस मेथड को अप्लाई करिए, लेकिन अगर आप में क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड लगाना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट दोनों में से लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको गुडविल का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक गुडविल की स्लाइड भी मैंने बनाई थी, इसमें बहुत कुछ है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने स्लाइड में गुडविल का इंट्रोडक्शन दिया था कि गुडविल क्या होती है, उसके बाद मीनिंग ऑफ गुडविल के ऊपर जिसमें टाइप्स ऑफ गुडविल मैंने आपको पढ़ाया, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद कुछ गुडविल के फीचर्स भी थे, ये फीचर्स मैंने आपको बताए थे। एंड नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स से अफेक्टिंग करने वाले कि गुडविल को कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये चीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्या है, ये आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट गुडविल के मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, और उन मेथड्स के भी बच्चों सारे स्टेप्स इस पीपीटी में प्रिंटेड फॉर्म में विद एग्जांपल्स है। क्लास ओवर होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके गुडविल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। और याद रखिए, अगर अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे हमारी जो रेगुलर नोटिफिकेशन है क्लासेस की वो आपको रिसीव होते रहे और आप ऐसे ही पोटेंशियल और वैल्यूएबल कंटेंट लॉजिकली समझते रहें, क्योंकि लेजर्स और लॉजिक्स में यहाँ पे आपको लॉजिकली हर बात एकदम सिंपलिसिटी के साथ सिखाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप के। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट।